फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। मैं हूं अपर्णा और मैं लौट आई हूं आप लोगों के लिए एक टैरो प्लस ओरेकल रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो है वो बाकी जैसे मैं वीडियोस बनाती हूं उससे थोड़ा हटकर है। ठीक है, हम एंजल्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस लेते रहते हैं, पर आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि हमारे ज़िंदगी में हमारे दुश्मन कौन है। ओके, दुश्मन यानी पूरी तरह से दुश्मन ऐसा नहीं, हमारी ज़िंदगी में कौन हमें पीछे खींच रहा है, कौन ऑब्स्टैकल बन के खड़ा है। ठीक है, कई बार हो सकता है कि हमारे अपने भी बिना जाने हमारे ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और उसकी वजह से हम पीछे रह रहे हैं। ठीक है, तो इस रीडिंग के थ्रू हमें समझ में आएगा कि हमारी ज़िंदगी में ऑब्स्टैकल्स क्या हैं, कौन है ऐसे लोग जो हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लवर जो हैं वो हमारे करियर के बीच आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए होता है कि ये, अगेन सब कॉन्शियसली नहीं, पर उन्हें नहीं चाहिए होता है कि हम करियर में बिजी हो जाए, उन्हें थोड़ा कम टाइम दे। तो उसकी वजह से वो समवेयर हमारे करियर को उतना पसंद नहीं कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हमारा करियर छूट जाता है। ओके, सो हम ऐसे देखेंगे कि सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली। अभी इसमें रीडिंग में ये भी आ सकता है कि कोई पर्पसली कर रहा है, जानबूझ के आपका दुश्मन बना है, आपके लिए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, या फिर नेगेटिव एनर्जीज, जो आपको रेजोनेट हो जाएगा रीडिंग के वक्त में। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यही देखने वाले हैं आज के इस रीडिंग में कि आपके ऐसे कौन से लोग हैं जो दुश्मन हैं, उनके इनिशियल्स क्या है, यानी कि उनका नाम किस अक्षर से शुरू होता है, सरनेम किस अक्षर से शुरू होता है। तो उसके लिए हम ये वाले जो हैं ये लेटर्स लेंगे। यहाँ पे A to Z सारे लेटर्स हैं। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इनको एक बैग में डाल रही हूँ और हम बैग में शफल करके बैग में से आप लोगों के सामने मैं जो है लेटर्स निकालूंगी। ठीक है, तो ये हम बाद की बात है, ये बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हम कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। तीन पाइल्स हैं आज आप लोगों के सामने। पहले मैं एनर्जी क्लींस कर लेती हूँ। पिछला जो वीडियो था उसमें आप लोगों को प्रेयर्स बहुत पसंद आए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने नीचे कमेंट किया था कि आप ऐसे, मैं प्रेयर कह रही हूँ आप रिपीट कर रहे हो, ऐसा देखना चाहोगे, और तो मैं ऐसे डेफिनेटली इंक्लूड करती रहूँगी। हम एरिया एंड स्पेस क्लींस कर लेते हैं आपका जो है इस प्रेयर के थ्रू। मैं थोड़ा सा माइंड, बॉडी, स्पिरिट, सोल जो है वो क्लींस करेंगे हम लोग। ठीक है, शांत कीजिए अपने माइंड को एकदम शांत कीजिए। इस इंसेंस की धुएं की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ओके, आई क्लींस माई लाइफ, आई डिटॉक्स माई बॉडी। सारी नेगेटिविटी, चाहे वो छोटी सी नेगेटिविटी हो या फिर ब्लैक मैजिक हो या फिर इविल आई हो, नज़र लग गई हो, सारी नेगेटिविटी हम दूर कर रहे हैं अपने स्पेस से, अपने माइंड से, अपने बॉडी से, अपने स्पिरिट से, अपने घर से। You guys can repeat the prayer after me. Dear universe, cleanse my mind, cleanse my body, cleanse my soul, cleanse my space. ओके, दैट्स इनफ। अभी आप लोगों को चूज़ करना है। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, वेरी क्लियर। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से वीडियो आप फॉरवर्ड कर सकते हो। बट बिफोर यू फॉरवर्ड गाइज, कल मैंने आर्केन एंजल जो मेरा चैनल है, यहाँ पे राइट नाउ आपको आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे लिंक क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको मेरा सेकंड चैनल, थर्ड अभी एक्चुअली मेन पर अभी रेमेडीज़ वाला चैनल है, वो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने ये वाला रेसिपी कल शेयर की थी, जार रेसिपी आप लोगों के लिए। इस चैनल पे मैं बताती आई हूँ, इसलिए आप लोगों को बताती हूँ। हमारी ज़िंदगी में बैड पैटर्न्स जो बन जाते हैं, एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, लव लाइफ में गलत लोगों से ही प्यार हो जाता है, या फिर करियर लाइफ में मुंह से निवाला छिन जाता है, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, ये पैटर्न बन जाता है। या फिर साल का कोई एक महीना बहुत ख़राब जाता है, कोई वीक बहुत ख़राब जाता है, ये पैटर्न बन जाता है। तो इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है,
ये इसकी रेमेडी मैंने आपको जार रेमेडी के साथ शेयर की है मेरे उस चैनल के ऊपर। एंड साथ ही इसमें मैं आपको भी चार्ज करके दे सकती हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते हैं तो इंग्रेडिएंट्स भी मेरे पास आपको मिल जाएंगे अगर आपको बनाना है तो, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने उस चैनल का भी लिंक डाल दिया है एंड यहाँ पे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फाइल नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 1 देखते हैं आप लोगों के लिए ऐसे कौन लोग हैं जो दुश्मन बने हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में। ओके, विल सी। प्री शफल्ड कार्ड्स हैं, ऑन पॉइंट रखना चाहती हूँ इसलिए सामने शफल नहीं कर रही हूँ, मैं ऑन पॉइंट रखना चाहती हूँ। एंड ये मेडिटेशन करके पूरे कार्ड्स निकाले हुए हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वी हैव किंग ऑफ वाटर्स। ओके, अगर उनकी ज़ोडिएक साइन भी आती है तो वो भी हम देखेंगे। वी हैव स्ट्रेंथ। ओके, फिर हमारे पास है इनोसेंस, कंट्रोल, स्ट्रेस, मेन फीमेल, मैच्योर मैन, थीफ। ओके, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान दिखाई देता है गाइस जो जिसने आपके ज़िंदगी में आपका चैन, आपका सुकून चुरा लिया है। ओके, फर्स्ट थिंग जो मेरी सबसे पहले नज़र जब जाती है वो थीफ कार्ड पे जाती है, ठीक है। अभी ये हो सकता है कि ये इंसान ने प्रैक्टिकली आपसे कुछ चुराया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसा चुरा लिया हो आपका, ओके, आपका लवर आपसे छीन लिया हो, चुरा लिया हो। ओके, कुछ छीना है इन्होंने आपसे, कुछ चुराया है इन्होंने आपसे। अभी वो मतलब एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है, छोटी चीज़ नहीं कहूँगी मैं, ऐसी चीज़ हो सकती है जैसे कि आपकी रातों की नींद, आपका चैन, आपका सुकून। ओके, या फिर ऐसी बड़ी चीज़ भी हो सकती है, आपका प्यार, आपका पैसा। ओके, कुछ ना कुछ दिखाई देता है कि इन्होंने आपसे चुराया हुआ है। हो सकता है कि आपके घर पे आकर, ये रेजोनेट होता है आपको तो ये भी आप पिकअप कर सकते हो कि आपके घर पे आकर आपकी कुछ ज्वेलरी या फिर कोई आपकी करीबी चीज़ आपकी चुराई हो, इन्होंने लिटरली चुराई हुई हो, तो ये इंसान मुझे दिखाई देता है। ओके, आपको क्लिक हो जाएगा कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। आपको इसमें हो सकता है आपको आपके 2-3 लोग भी निकल आए जो दुश्मन है, तो आप उस हिसाब से ले लेना, ठीक है। ये इंसान जो है ये एक लेडी हो सकती हैं या फिर मैन। अभी ये दोनों कार्ड्स आए हैं दैट्स वाई, पर मैं दोनों में डिफरेंस आपको बताती हूँ। ये अगर मैन है आपकी ज़िंदगी का तो ये कोई आपसे एज में ज़्यादा बड़ा इंसान है, ठीक है। मेल जो है वो जो दिखाई देता है वो आपसे एज में बड़ा है, आपसे छोटा नहीं है, आपके एज के बराबर भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। ये थोड़ा इंसान मैच्योर मैन का कार्ड है, सो थोड़ा बड़ा है आपसे, एज में थोड़ा बड़ा है, यानी कि आपके चाचा जी, मामा जी या फिर अदरवाइज भी बॉस जो भी हैं जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, आपसे बड़े हैं। ओके, आपसे उम्र में बड़े हैं। अभी ये इंसान क्योंकि मैच्योर मैन का कार्ड आया है, ये हो सकता है कि जिंदा है या फिर अभी जिंदा नहीं है। ओके, इसमें ये भी हम उठा सकते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ज़िंदगी में, ऑब्स्टैकल ये है कि आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं है, ठीक है। ये भी आप पॉइंट इस तरह से भी ले सकते हो कि आपका एंसेस्ट्रल हीलिंग बाकी है, यानी कि जो गुजर गए हैं, हो सकता है आपके दादाजी, पिताजी या फिर जो भी पर दादाजी, पर नाना जी जो भी हैं, उनकी तरफ से कुछ गलतियां हैं, उनका कुछ ऐसा होता है ना, बाय जनरेशन कुछ शाप आ जाता है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर इस वजह से आप और आपके बहन भाई भी आप देखो नहीं चल रहा है अच्छा कुछ किसी का भी, तो ये हो सकता है। ओके, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप घर के बड़े बेटे हो, छोटे बेटे हो, बड़ी बेटी हो, छोटी बेटी हो, तो उन पे आ जाता है, बाकी का अच्छा चल रहा है, आप ही का नुकसान हो रहा है, और ये ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो समवेयर ये हो सकता है। मैं सारी चीज़ें बता देना चाहती हूँ जो दिमाग में मेरे आती हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि वो गुजर गए हैं ऑलरेडी। बेसिकली ये इंसान आपसे एज में बड़े हैं। और जो औरत दिखाई देती है, ये औरत जो है इनका ये एज तो बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट ये मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को कि ये लेडी जो है बर्ताव ऐसा करती हैं जैसे इनके बिना पूरा संसार ही रुक जाएगा। ओके, इनका बर्ताव, इनका जो बिहेवियर है, जब जिस तरह से ये रहती हैं, रहन सहन है इनका, इनको ऐसा लगता है कि मैं ही सब कुछ करती हूँ,
मेरे हाथ में ही सब कुछ होना चाहिए, अगर मेरे हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं तो ये लोग कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे, इनसे कुछ नहीं होगा, मेरे पे ही ये पूरा घर परिवार चल रहा है, ये पूरा, ये बॉस भी हो सकते हैं आपके, मेरे से ही ये सारी कंपनी चल रही है, मैं जाऊँगी तो ये कुछ नहीं होगा इनका। ओके, इनका ये बर्ताव मुझे दिखाई देता है, ये इस तरह की लेडी है। तो आप फिगर आउट कीजिए कि ये कौन है, आपकी लाइफ में ऐसा कौन है। ठीक है, सो ये दिखाई देता है इनके हिसाब से इस इंसान ने आपका, ये जो लोग दिखाई देते हैं, इन लोगों ने आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये दिखाई देता है, स्ट्रेंथ का कार्ड है हमारे पास। आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्ट्रेंथ, जो आपका टैलेंट था उसी को इन्होंने आपका वीकनेस बना दिया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, बड़ा छोटा एग्जाम्पल है पर आपको समझ में आ जाएगा कि आप कुकिंग बड़ी अच्छी करते हो, पर ये इंसान ने आपको कुकिंग इस कदर इतना काम दे दिया है कुकिंग से रिलेटेड कि अभी आप उस कुकिंग से पक गए हो। अभी आप सोचते हो कि ये हर बार अगर कोई कुकिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप पे ढकेल देते हैं, फिर 40 लोगों का खाना बनाओ, 50 लोगों का खाना बनाओ, और अप्रिशिएट तो करेंगे नहीं। ये एग्जाम्पल है। ओके, ये बॉस अगर हैं तो वैसे भी हो सकता है कि सारा काम आप करते हो, मलाई ये ले जाते हैं। ओके, इस तरह से समवेयर आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्ट्रेंथ, उसी पे उन्होंने घाव डाल दिया है। आप अगर इन्फीरियर फील करते हो, अभी अगर आप फील करते हो कि मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ओके, अगर ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं तो ये इस इंसान की वजह से हैं, ये या फिर इन लोगों की वजह से, इनमें से कोई एक या फिर सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आप बड़े ना, इनोसेंस का कार्ड है, आप बड़े शांत थे, आप बड़े सहमे हुए से थे, आप बड़े प्यारे थे, पर अभी आप किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, अभी आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं रख पाते, आप किसी को ईजीली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते हो। ओके, या फिर सबको बुरी शक की नज़र से ही देखते हो कि ये मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाएगा, ये मेरा यूज़ तो नहीं करेगा, या फिर ये ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा है। आपका ये सोचने का तरीका बन गया है। आप ऐसे नहीं थे, आप बड़े फ्रेंड्स आपके बड़े इजीली बन जाते थे, आप बड़े प्यारे थे, आपको सब पसंद करते थे, पर अभी वो सब चल रहा है वैसे ही, पर आप लोगों को देखने का आपका नज़रिया बदल गया है, आप शक की निगाह से देखते हो। ये प्रॉब्लम इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट किया है सबसे ज़्यादा। कंट्रोल इनका आपके ऊपर दिखाई देता है काफ़ी सारा। मतलब ये अगर आपके घर में भी 24/7 नहीं रहते हैं, अगर रहते हैं तो ये वो भी हो सकता है कि रहते हैं आपके साथ में तो कंट्रोल बड़ा बना रहता है, या फिर ऑन द अदर हैंड ये आपके दिमाग पे इतने छाए रहते हैं कि आप डिसीजंस लेते वक्त जो है कुछ ना कुछ गलती कर देते हो, बिकॉज उनकी तरफ से आपका जो है माइंड कंट्रोल। अभी ये जब माइंड कंट्रोल, ये कंट्रोल का जब कार्ड आता है तो मैं मोस्टली कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक हो सकता है। ओके, इन तीनों में से कोई एक इंसान हो सकता है जो ब्लैक मैजिक, या फिर अगर एंसेस्ट्रल हीलिंग आपकी बाकी है, कि एंसेस्ट्रल हीलिंग की आपकी अगर रह गई है तो उसकी वजह से भी ये होता है। एंसेस्ट्रल हीलिंग कैसे का भी एक जार बनाया जाता है। अगर आपको रेमेडी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं आपको रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चार्जेस बता देती हूँ मैं आपको। सो द थिंग इज़ कि ये कंट्रोल जो है, ये कंट्रोल पूरी तरह से कंट्रोल ये इस इंसान का आपके ऊपर है, ये दिखाई देता है। पूरी आपकी अगली स्टेप क्या होगी, आप अगला कदम क्या उठाएंगे, वो आप कदम उठाने से पहले ही ये कुछ ऐसा कर देते हैं एक्टिविटी कि आपका वो कदम वहीं पे रुक जाता है। ओके, एंड ऑल्सो वी हैव स्ट्रेस का कार्ड। स्ट्रेस है आपको, इस इंसान की वजह से काफ़ी स्ट्रेस है, काफ़ी परेशानी है, वो तो होनी ही है, दुश्मन है करके, तो इस कार्ड को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है। अभी इनकी राशि अगर देखा जाए तो वी हैव किंग ऑफ वाटर्स, इट कैन बी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे समवेयर फीलिंग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की भी है, तो इनमें से कोई राशि हो सकती है। उनकी जो है बर्थ डेट के हिसाब से हो सकती है, कुंडली के हिसाब से हो सकती है, तो राशियों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ही नहीं चाहिए गाइस, बट स्टिल भी फिर भी कुछ लोगों को पसंद है तो मैंने बना दिया है। विल सी इनिशियल्स क्या है, मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है, मुझे नहीं दिखाई देता, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ रीडिंग को। कुछ बंच ले लेते हैं, ठीक है। ओके, वी हैव ए, वी, कि ये एम भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। अभी क्या लें इसको, एम या फिर डब्ल्यू, ठीक है, जो भी है। एम ले लेती हूँ क्योंकि एम ज़्यादा कॉमन है, ये ज़्यादातर मुझे डब्ल्यू की तरह दिखाई दे रहा है, फिर भी एम ले लेते हैं क्योंकि मुझे दिमाग में आया एच, पी, के और एक्स।
जब एक्स आता है ना तो मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्स लवर भी हो सकते हैं आपके। ओके, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, एक्स लवर भी हो सकते हैं। ओके, वी हैव पी, वी हैव के, वी हैव ए, वी, एम या फिर डब्ल्यू या फिर एच। इनमें से अभी ये हो सकता है कि इस इंसान के नाम में ज़्यादा ये लेटर आता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरा नाम अपर्णा है तो ए पी ए आर एन ए, तो 3 बार ए आता है, तो ये लेटर एनहेंस होता है मेरे नेम में, तो ये भी हो सकता है। ओके, किसी के नाम में 2 बार एच आ रहे हैं तो वो भी इंसान हो सकता है, भले ही उसका नाम एच से शुरू ना हो रहा हो पर 2 बार एच आ रहे हैं, या फिर नाम और सरनेम दोनों में काफ़ी मिलाकर ज़्यादा ये अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, तो इन अक्षरों पे ध्यान रखिए, आपको समझ में आएगा कि कौन है ये इंसान। ठीक है, सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है, रीडिंग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड साथ ही सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए। रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसकी साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा। ओके, और ऐसे आपको मैसेजेस यूनिवर्स या फिर उनसे मैसेजेस उससे हटकर ऐसे वीडियोस भी देखना अगर आपको पसंद है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय। ओके, हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू द रीडिंग। देखते हैं आपके लिए आपके दुश्मन कौन है, ऑब्स्टेकल्स कौन है। ठीक है, हम उनका ज़ोडिएक साइन अगर समझ में आता है तो वो भी देखेंगे। वी हैव चैरियट, ओके, आई गेट द फीलिंग। किंग ऑफ अर्थ, अबेंडेंस, कॉम्प्रोमाइज, नथिंगनेस। ठीक है, मेन मेल, जुडिकेशन, कॉफिन। ओके, आपके दुश्मन या फिर आपकी ज़िंदगी का ऑब्स्टेकल सबसे पहला जो दिखाई देते हैं वो ऐसे इंसान है जिनको आपके एग्जिस्टेंस से ही प्रॉब्लम है, यानी कि आपसे एक्सट्रीम जेलसी है, ये दिखाई देता है। एक्सट्रीम जेलसी है इतनी कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें जब अप्रिशिएट होती हैं तो उनको तकलीफ़ होती है। इनका ये है कि आप यार आपकी ज़िंदगी में कुछ भी एक्साइटिंग ना हो, आपकी ज़िंदगी एक मरे हुए इंसान की तरह हो, कुछ भी ना हो आपकी ज़िंदगी में। ये बड़ा ये मैं डराना नहीं चाहती आप लोगों को, बट बड़े बड़े ख़राब इंटेंशंस हैं आप लोगों को लेकर, ये दिखाई देता है। ओके, बड़े ख़राब इंटेंशंस है आपको लेकर। अभी ये भी हो सकता है कि आप मरने के बाद ये चाहते हैं कि आपकी सारी प्रॉपर्टी इनको मिल जाए। ओके, या फिर आपकी शादी ना हो, आपको बच्चे ना हो तो आपका आगे जो है संतान ना आगे जाए, ये वाली फीलिंग रखना। ठीक है, इस तरह से थोड़े ख़राब ज़्यादा दुश्मनी ऑन अनदर लेवल दिखाई देती है। ठीक है, और ऐसा है गाइस कि ये इंसान फिर भी आपके आसपास में है। ओके, फिर भी आपके आसपास में है, ये आपसे कहीं ना कहीं अभी ये हो सकता है कि ये आप इनको रीसेंट किसी की डेथ हो गई है उस वक्त में मिले हो उनको। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई एक्सपायर हो गया तो ये आपसे मिलने आए हैं, या फिर इनके घर में कोई एक्सपायर हुआ था आप उनसे मिलने गए हो, ये वाला हो सकता है। किसी फ्यूनरल में वगैरह रिसेंटली आप मिले हुए हो। ओके, और उसके बाद में आप दोनों का ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं रहा है। ओके, लास्ट टाइम जब आप प्रोमिनेंटली मिले थे किसी की डेथ पे मिले थे, ये हो सकता है। या फिर इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में जो है आपके करीबी लोग जो है छूट गए हैं, ये भी हो सकता है। ओके, कई लोग ऐसा सोचते हैं ना कि इस इंसान ने जो है बुरी नज़र लगा दी मेरे परिवार को, मेरे घर को। ये वाला फीलिंग मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है। जो इस इंसान की वजह से मेरे और मेरी माँ में बहुत झगड़े होते हैं, या फिर इस इंसान की वजह से मेरे और मेरे भाई में काफ़ी झगड़े हो रहे होते हैं। ओके, तो ये वाला फीलिंग मुझे दिखाई देता है। पर ये कोई इंसान जो है ये बहुत करीब है आपके। ओके, मतलब आप रहना नहीं चाहते इस इंसान के करीब, पर ये रहना पड़ता है। अभी हो सकता है कि इस सेटिंग में मोस्टली फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं ऐसे, जो इमीडिएट नहीं, पर कई लोगों की इमीडिएट भी हो सकते हैं। हम किसी
किसी की लाइफ को जज नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है फीलिंग कि ये इंसान जो है इसकी वजह से ये करीब है, आपके आसपास है, करीब है। ओके, देन वी हैव जुडिकेशन। तो हो सकता है कि इस इंसान के साथ आपका कोर्ट कचहरी में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, आपने कुछ लीगल इसके साथ किया हो, लीगल बेसिकली, ठीक है। हो सकता है प्रॉपर्टी की वजह से झगड़े चल रहे हैं इस इंसान के साथ, या फिर कोई अभी इसमें हो सकता है कि डिवोर्स केस वगैरह भी अगर हो आप लोगों का चल रहा, तो ये इंसान भी हो सकता है। या फिर अगेन आई कैन सी कि अगर आपने कोई लीगल किया है कि अपना क्या कहा जा सकता है, प्रॉपर्टी एक साथ अगर खरीदी है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम की है, उनकी प्रॉपर्टी रिसेंटली कुछ खरीदी है, कुछ लीगल आप लोगों ने इस इंसान के साथ व्यवहार किया है। अभी ये दो अलग लोग हो सकते हैं या फिर ये कोई एक ही इंसान हो सकता है, आपको जो रेजोनेट होता है वो। ये इंसान जो स्पेसिफिकली दिखाई दे रहा है, इसके साथ आपका कोई लीगल मैटर है अच्छा मैटर हो सकता है, या फिर डायरेक्टली कोर्ट केस चल रहा है, या फिर आपने इन पे कुछ इल्ज़ाम लगाया, इन्होंने आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाया, या फिर भाई भाई हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े वगैरह ये सब, ठीक है। क्लेम करना पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो सब। ओके, तो ये वाला दिखाई देता है। और एक साथ ही एक मर्द दिखाई देता है, एक मेल इंसान दिखाई देता है जो बहुत कनिंग है, ठीक है। दुनिया को दिखाएगा कि ये बड़ा अच्छा है, पर इसके रियल फेस जो है, इसका सही वाले रंग जो है, ये सिर्फ आपको पता है, बहुत कम लोगों को पता है। या फिर ऐसा है कि ये इंसान के बारे में लोग सामने इसके तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे सबको पता है कि ये क्या है, पर इसका सभी जो है चमचेगिरी करते हैं, ठीक है। ये वाला भी दिखाई देता है। तो ये इसमें से कौन है, कैसे हैं, आपको कौन सा रेजोनेट होता है वो आप पिकअप कर लीजिए। इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में ना कुछ खुशी नहीं छोड़ी है, ये दिखाई देता है, कुछ खुशी नहीं छोड़ी है। नथिंगनेस का कार्ड है हमारे पास, ठीक है। कुछ खुशी नहीं छोड़ी है, हर खुशी को नज़र लगा देता है, हर वेरी बैड पर्सन ये कहूँगी मैं, ठीक है। आपका चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है, आपको हर चीज़ में इस इंसान की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है। आपके बड़े सपने थे, ओके, आपको बड़ा घर खरीदना था, पर इस इंसान ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ कर दिया, जिसकी वजह से आपको छोटा घर पे ही सेटल करना पड़ा, या फिर अभी तक आप रेंट पे ही रह रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको खरीदनी थी बड़ी गाड़ी, ओके, बड़ी 7 सीटर गाड़ी, अच्छी खासी सब कुछ करना था, पर इस इंसान का जो है कुछ कराया है, या फिर ऐसा कुछ बोल दिया इसने, या फिर जो खरीदने वाला था उसको उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया और छोटा गाड़ी आ गई। एग्जाम्पल दे रही हूँ ये मैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ में आपको झुकना पड़ा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है इस इंसान की वजह से। और पैसे आपकी ज़िंदगी में जो है आते हैं पर टिकते नहीं, या फिर आते ही नहीं, ओके, इस इंसान की वजह से, या फिर इन लोगों में से किसी एक की वजह से, ठीक है। तो पैसे का भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम दिखाई देता है। जो अगर आते हैं इन फ्लो तो टिकते नहीं, या तो फिर आने की अपॉर्चुनिटीज़ ही आने से पहले ही बंद हो जाती हैं, ओके। इस इंसान का अगर देखें तो इस इंसान की वजह से ना आपका मेजर प्रॉब्लम ये है कि आप डिसीजंस लेते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो, ओके। बहुत सोचते हो उस डिसीजन को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि हाँ मैं ऐसा करूँगी, ऐसा करूँगी, या फिर ये करूँगी तो क्या होगा, वो करूँगी तो क्या होगा, ये पूरा प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बना देते हो आप, पर करते जो हो उससे होता पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि जो अगर आप ए और बी में चूज़ करते हो, आपने बड़ा दिमाग लगाया हुआ होता है कि ए करूँगी तो ये होगा, बी करूँगी तो वो होगा, पर एट द एंड ऑफ द टाइम जब आप करते ए हो तो निकलता बी अच्छा है, गलत दिशा में आप खींचे चले जाते हो, कि गलत डिसीजन लेने पे आप मजबूर हो जाते हो। अगर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूँ तो वी कैन सी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हियर, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वी हैव एरिस, लियो, सैजिटेरियस एज वेल, एंड कहीं ना कहीं मुझे पाइसिस भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये राशियाँ हो सकती हैं, ओके। अगेन राशियों के ऊपर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, दैट इज़ उतना फोकस मत कीजिए, क्योंकि सन साइन हो सकता है, मून साइन हो सकता है, स्टार साइन हो सकता है, यू नेवर नो। इनिशियल्स देखते हैं हम लोग, ठीक है। मैं नहीं देख रही हूँ, आई एम नॉट मैनिपुलेटिंग द रीडिंग गाइस। ओके, ये बंच आ रहा है, ठीक है, काफ़ी सारे हैं, ठीक है, ले लेते हैं। वी हैव जे, सी,
इनमें से अभी हो सकता है कि कुछ अक्षर उनके नाम में हो, ओके, और कुछ सरनेम में हो, या फिर इनिशियल्स हो उनके, जो भी जैसे भी आपको रेजोनेट होता है आप उठा सकते हो। एम, वी हमारे पास 2 बार है, ओके, वी बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है। एम हमारे पास 2 बार है, ओके, वी हैव यू, के, एन, उल्टा रख दिया क्या, हाँ, एन एंड क्यू। अब जब ऐसे लेटर्स आते हैं ना यूके, तो हो सकता है ये यूके में गया हुआ हो, यूके में रहने वाला हो, उत्तराखंड से हो सकते हैं, ओके, ऐसे। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जो आपको पुल आउट करता है, जो आप लोगों के लिए, उल्टा रख दिया मैंने, जो आप लोगों के लिए पुल आउट करता है वो आप उठा लो इस रीडिंग से। पर ये इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके। अभी ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, पर समवेयर मेल एनर्जीज आई थी हमें, तो मेल के ऊपर फोकस कीजिए। एंड दिस वॉज रीडिंग फॉर यू गाइज जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, अच्छा लगा है। मैं ऐसे वीडियोस अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे बनाऊं, थोड़े मैसेजेस वगैरह से हटकर कुछ अलग टॉपिक्स पे भी बनाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे समझ में आए। कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे वीडियोज़ और देखने हैं, तो मैं बनाती रहूँगी, ओके। साथ ही लाइक तो करना ही है, वीडियो को लाइक कीजिए डेफिनेटली। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप मिस आउट ना कर दें, ओके। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं हम लोग। पाइल नंबर 3 देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या ऑब्स्टैकल्स हैं, कौन दुश्मन बने बैठे हैं। पाइल 3 अगर राशि दिखाई देती है तो राशि भी हम देखेंगे। वी हैव लव, ओके, इंटेंस, ठीक है। वी हैव क्वीन ऑफ फायर, ओके। वी हैव सप्रेशन, ओके, दोनों कार्ड्स के रहे थे। फ्लावरिंग, ठीक है। ट्रैवलिंग, ओके। वी हैव मैरिज, mature woman and bad health, ओके। आपकी रीडिंग में जब मैं देखती हूँ तो वाइब्स ये हैं कि फर्स्ट तो मैच्योर वुमन काफ़ी ऑब्वियस, तो वो पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई लेडी दिखाई देती हैं जो आपसे एज में बड़ी हैं, ओके। आपसे थोड़ी सी बड़ी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, पर ये लेडी जो है एज में आपसे बड़ी हैं, ये दिखाई देता है, ओके। इस लेडी का ऐसा ऑरा है ना कि ये इसकी बातें लोगों को माननी पड़ती हैं, या फिर मानते हैं लोग, या फिर माननी पड़ती हैं। अगेन आपको जो रेजोनेट होता है वो हो सकता है कि मानते हैं लोग इनकी बातें, या फिर इनको लोगों को माननी पड़ती हैं क्योंकि बड़ी बुजुर्ग हैं तो सुनना है, घर की बड़ी हैं, व्हाटएवर। अभी ये आपकी बॉस हो सकती हैं, आपकी रिश्तेदार हो सकती हैं, जो भी है, ओके। पर आप इनका फेस देख रहे हो, इनका फेस देख के आपको समझ में आएगा कि जो अकड़ है इनकी, अकड़ वो बहुत बड़ी है। ईगो बहुत बड़ा है, ईगो, अकड़, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं इनकी, ठीक है। दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा है, शातिर व्यक्ति, ठीक है, ये दिखाई देता है। चीज़ों को, लोगों को मैनिपुलेट करना इनके बाएं हाथ का खेल है, ये समवेयर दिखाई देता है। ऐसी इंसान दिखाई देती हैं। वी हैव कार्ड ऑफ लव, वी हैव कार्ड ऑफ मैरिज एज वेल। तो सेकंड इंसान आपकी ज़िंदगी के ये ऐसे दिखाई देते हैं जो दो तीन चीज़ें, वो सारी बता देती हूँ मैं आपको। लव आया है तो उस हिसाब से हो सकता है कि आपने जिससे प्यार किया वो आपके अभी दुश्मन बने हुए हैं। हो सकता है आपके एक्स लवर हैं, ठीक है, आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हैं, या फिर आपके करंट हस्बैंड, करंट वाइफ है, ठीक है, जिनको आप बहुत अभी मैं प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर रेजोनेट होता है तो ही उठा लीजिए, बाकी पॉइंट्स भी हैं, अगर ये रेजोनेट होता है तो ही उठाना, ठीक है। पर ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कार्ड्स टू यू इन दिस वे, कि हम लोग और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, कॉन्शियसली हो सकता है, सबकॉन्शियसली हो सकता है, ठीक है, जानबूझ के कर रहे हैं या बिना जाने कर रहे हैं, बट समवेयर आपके ग्रोथ के ऊपर जो है
नेगेटिव इफेक्ट इनका है, ठीक है। अभी कई लोग होते हैं, हस्बैंड्स कई बार होते हैं कि फिर बच्चों का ख्याल कौन रखेगा अगर तुम करियर के पीछे भागोगी, ये वाला भी हो सकता है, ठीक है। फिर मुझे खाना बना के कौन देगा अगर तुम काम करोगी तो, है ना। तो ये वाला फीलिंग भी होता है, ओके। या फिर प्रोटेक्टिव भी ज़्यादा बन जाते हैं हस्बैंड्स या फिर वाइफ की, तुम नहीं यार तुम मत करो ये सब, तुम कहाँ इस सब में फंसते हो, ये प्रोटेक्टिव भी होता है। बट समवेयर उसकी वजह से वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल है, ओके। उनको प्यार से समझाओ कि अभी ये टाइम है कि मैं अपना स्टैंड लूँ, या फिर जो भी आपके लाइफ में चल रहा है प्यार से भी हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। अभी सेकंड इसमें ये है कि ये इंसान, यानी कि आप डिवोर्स के स्टेज में हो, या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं अगेन, ठीक है ना, जो भी आपको रेजोनेट होता है। बट एक मैरिज दिखाई दे रहा है जो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टेकल है, ओके। अभी एक मैरिज जब कार्ड आता है तो ये हो सकता है कि आपके घर में भी ये इंसान ब्याह कर आया है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप घर के बेटे हो और आपकी भाभी है जो ऐसा ब्याह कर आई है, राइट। आपके घर में आप बेटी हो शायद घर के, और भाभी है जो ब्याह कर आई हुई हैं, है ना। तो मैरिज करके ये लेडी, या फिर जो भी लेडी है या फिर जेंट्स है, जो भी है, आए हुए हैं ब्याह करके आपके खानदान में, ठीक है। अभी जब मैं कहती हूँ जेंट्स ब्याह करके आए हैं तो दैट मीन्स कि बेटी आपके खानदान की वहाँ पे गई है, तो वो फैमिली मेम्बर ही हो जाते हैं बाद में, है ना। सन इन लॉ हो जाते हैं, है ना, ऐसे इस हिसाब से फैमिली बन जाती है। पर रिसेंटली ये ब्याह कर आए हुए हैं आपके खानदान में, ये दिखाई देता है, ओके। और इस इंसान से आपकी ज़्यादा बनती नहीं होगी। तीसरा इंसान जो दिखाई देता है वो फिलहाल खुद बैड हेल्थ कंडीशन में है, ओके। ये कोई इंसान है जो खुद फिलहाल बैड हेल्थ कंडीशन में है, जैसे कि इसको हो सकता है कि कोई कैंसर हो गया है या फिर बीपी शुगर प्रॉब्लम रहती है, या फिर एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स आते रहते हैं, या फिर फ़िलहाल में कोविड वगैरह हो गया हो, ये भी रेजोनेट हो जाता होगा अगर आपको। बट समवेयर खुद बैड हेल्थ से गुजरे हुए हैं या फिर गुजर रहे हैं, ऐसा कोई इंसान है जो, ये लोग जो हैं मिलकर या फिर अलग अलग आपके ऊपर जो है, आपके ये कहते हैं ना कि पैर पे चक्री बांध दी है, ठीक है। सुकून नहीं मिलता, बैठने के लिए टाइम नहीं मिलता, या फिर शांति और पीस लाइफ में नहीं मिलता, एक के बाद एक पैर पे चक्री बांधी है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ज़िंदगी में, शांति सुकून नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एक प्रॉब्लम के बाद दूसरा प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम के बाद तीसरा प्रॉब्लम, तीसरा सॉल्व करो चौथा आ गया, चौथा सॉल्व करो पांचवा आ गया, पांचवा सॉल्व करो। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। सुकून नहीं, शांति नहीं मिलती है ज़िंदगी में कि भाई मैं आज कुछ टेंशन नहीं है, मैं सुकून से सो जाऊँ आज, ये वाला मौका आने नहीं देते। हो सकता है कि ये एक ही इंसान जो है बार बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है आपकी ज़िंदगी में, या फिर हो सकता है कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो सॉल्व करो, दूसरे ने कर दिया, तीसरे ने कर दिया ये प्रॉब्लम, ठीक है। ये वाला दिखाई देता है समवेयर आपको। इस इंसान की वजह से आपको दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है कि आपको शिफ्टिंग बड़ा करना पड़ता है, इस घर से उस घर पे शिफ्ट कर लो, या फिर रेंट का अगर घर है तो घर नहीं टिकता है, या फिर सपोज़ एक करियर पे फोकस्ड हो तो एक करियर करने जाओ तो उसमें फेलियर, दूसरा करियर करते हो दूसरे करियर में फेलियर, ठीक है। ये हो सकता है पैर पे चक्री बांधी हुई है, एक जगह पे टिक नहीं पाते ज़्यादा टाइम, वो रेसिडेंशियली हो, करियर वाइज हो, या फिर दिमाग के थॉट्स वाइज हो, प्लानिंग वाइज हो, जो भी हो, एक जगह पे टिकते नहीं हो ज़्यादा टाइम पे, हिलना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है। आपके बच्चों की लाइफ में भी ये बड़ा दिक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये हो सकता है आपके बच्चों के या फिर आपके पेरेंट्स के, अगर आप यंग हो तो आपके पेरेंट्स के, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के, उनके भी लाइफ में ये दिक्कत इंसान करते रहते हैं, ये दिखाई देता है, ओके। साथ ही आपको पूरी तरह से सप्रेस करके रखा है, आपके व्यूज़, आपके ख्याल क्या है, आपके ओपिनियंस क्या है, उसको पूछता ही नहीं है इंसान। मेरा ही सुनो, मेरे हिसाब से ही रहो, ये वाली ज़िद है, ये वाली अकड़ है इस इंसान में, ये दिखाई देता है। तुमको कुछ नहीं पता है, तुमको कुछ नहीं आता है, मेरा सुनो, मेरे हिसाब से रहो। तो आपका हर इच्छा, आपका हर ओपिनियन दबाया जाता है, दबा दिया जाता है, ये दिखाई देता है, ओके। तो ये इंसान आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। वी हैव फायर्स, क्वीन ऑफ फायर्स, सो समवेयर
एरिस, लियो, सैजिटेरियस राशि से बिलोंग करते होंगे, या फिर मुझे और एक वाइब्स है स्कॉर्पियो, वर्गो या फिर लिब्रा। ओके, इन ये 6 राशियों में से हो सकते हैं। अगेन राशियों के ऊपर फोकस मत करो, क्योंकि सन साइन, मून साइन, स्टार साइन में से कोई भी हो सकता है। अभी हम इनिशियल्स देखेंगे। अभी ये इनिशियल्स उनके नाम में ये अक्षर हो सकता है, उनके सरनेम में ये अक्षर हो सकता है। ओके, या फिर ये अक्षर रिपीट हो रहा है बहुत ज़्यादा नाम में। जैसे कि मेरा नाम है अपर्णा, APARNA, तो ए काफ़ी ज़्यादा आता है नाम में, तो ये हो सकता है। ओके, वी विल टेक दीज। वी हैव H, U, C, Z, ओके Z रियली, S, P, K। ओके, तो इनमें से कोई लेटर्स हो सकते हैं जो बहुत आते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं इनके नाम में। S है, Z है, ठीक है, K है। अभी Z जब आता है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे नाम होते हैं एजाज, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, तो उस हिसाब से Z हो सकता है कि उनका नाम है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सारे एजाज बुरे नहीं होते, ठीक है। बड़ा रिस्पेक्ट है मुझे एजाज वाले नामों से, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सो ऐसे भी रिपीट हो सकते हैं नाम में, ठीक है। तो ये वाला, ये इनिशियल्स हैं उनके नाम के। अगर आपको ऐसा वाला ऐसे वीडियोस और देखना पसंद है, मैं मोस्टली मैसेजेस बनाती हूँ भगवान की तरफ से वगैरह, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से। पर ऐसे अलग टॉपिक्स, हटके टॉपिक्स अगर आपको देखना पसंद है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे वीडियोज़ देखना पसंद है, तो मैं ऐसे बनाती रहूँगी आप लोगों के लिए, कुछ अलग, कुछ नए, ठीक है। अगेन लव लाइफ में नहीं जाऊंगी मैं, ये चैनल लव लाइफ में नहीं लेके जाना मुझे, लव लाइफ से रिलेटेड नहीं जाएंगे हम लोग, बट फिर भी ऐसे जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, मुझे सजेस्ट करो टॉपिक्स, में डेफिनेटली बनाऊंगी। ओके, इस वीडियो को लाइक करना है, ओके, कमेंट करके मुझे बताना है कैसा लगा वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप मिस आउट नहीं कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज रीडिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, एंजॉय।